सो वेलकम बैक टू इन माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम सारे जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए। ये देखो, हाय करो। हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, सारे सुबह के निकले हुए हैं और यहाँ पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। बहुत ट्रैफिक है इधर रोड पे। काफ़ी देर से हम इधर ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं, तो इसके कारण करीब हमें 1 से 2 घंटा हो गया यहाँ पर ट्रैफिक में। बहुत लंबा ट्रैफिक है रोड पर। ये देखिए, सारे में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और सारे ट्रक। ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण हम अपनी गाड़ी को अंदर गांव में घुसेड़ने की सोचते हैं। तो फाइनली हमने जाम से बचने के लिए अपनी गाड़ी गांव के अंदर घुसेड़ दी। और गांव का रास्ता छोटा होने के कारण हमें ऐसा लगा कि हमें वापस ना आना पड़े। और जब गाँव के अंदर गाड़ी जाती है तो गाँव के लोग ऐसे गाड़ी को देखते हैं कि हमारे गाँव में कौन आ गया। इसके बाद गाँव में पतली पतली गलियाँ थी, जिससे हमें डर लग रहा था कि हमें गाड़ी कहीं वापस ना लेनी पड़े, कहीं गाड़ी रास्ता बंद ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी गाड़ी फाइनली गांव से निकल जाती है। तो फाइनली हमारी गाड़ी गांव से निकलने के बाद खेतों के बीचों में आ जाती है। खेतों के बीचों में जो रास्ता होता है, हमारी गाड़ी के दोनों साइडों में खेती खेत है और ये पतला सा रास्ता है जिसमें हमारी गाड़ी जा रही है। और खेतों में ये जाली लगा रखी है किसानों ने। ये जाली लगा रखी है कोई गाय या कोई जानवर उनके खेतों में जाके उनकी फसल को ना खाए, इसके कारण। और हम ये जाते रहते हैं यहाँ खेतों का मज़ा उठाते हुए, खुली हवाओं का, ठंडी हवाओं का आनंद उठाते हुए। हमारा खेत का रास्ता ख़त्म होने के बाद यहाँ आता है एक और कच्चा रास्ता जो हाईवे बनने के लिए तैयार था। यहाँ हाईवे का काम चल रहा था, इस पर कच्चा बदरपुर पड़ा हुआ है इस रास्ते पे। तो फाइनली हम गांव से निकलने के बाद दोबारा हाईवे पर आ जाते हैं। हाईवे पर आने के बाद हम देखते हैं कि हमारी CNG ख़त्म हो चुकी है। हम अपनी गाड़ी में CNG डलाते हैं। वहीं पेट्रोल पंप के पास में एक व्यक्ति गन्ने का जूस बेच रहा था ताज़ी निकाल के जनरेटर वाली जुगाड़ वाली मशीन से। तो हम इनकी मशीन देखते हैं, जिसके बाद हम सारे गन्ने का ठंडा ठंडा जूस पीते हैं। जूस बड़ा टेस्टी है। और जूस पीने के बाद हम निकलते हैं आगे की ओर। और दिल्ली से खाटू श्याम जी जाते हुए हम अपनी गाड़ी में फुल एंजॉय करते हुए, ब्लॉग शूट करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए, इतने ऊपर पहाड़ों पर घर कैसे बने हैं, पॉसिबल नहीं है। और ये जब भी बन रखे हैं, इतने बड़े बड़े घर बन रखे हैं पहाड़ों पर। और फुल इतना शानदार व्यू आ रहा है और इतना अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। दरअसल यहाँ कल बारिश हुई थी, जिसके कारण इस टाइम अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो फाइनली हम आ जाते हैं खाटू श्याम मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। दरअसल कुछ ज़्यादा भीड़ होने के कारण इसलिए हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो हम दर्शन की लाइन में ब्लॉग शूट करते हैं और आपको लाइव दर्शन कराएंगे श्याम बाबा के। इधर इतनी भीड़ है कि कई लाखों आदमी इस समय लाइनों में लगा हुआ है। करीब हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया दर्शन के लिए। और हम धीरे धीरे इधर दर्शन है। पहले दर्शन करने के लिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी, जिग जैग वाली। अब ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें इसके कारण जिग जैग वाली लाइन हटा के अब लाइनों को सीधा कर दिया गया है। और बड़ा शानदार आनंद आ रहा है इधर बाबा के जयकारे बोलते हुए शाम के लिए। तो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है बाबा से मिलने के लिए। बस वहाँ वो आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर कलर का, वहीं पर बाबा स्थापित है। वहीं से बाबा सबसे मिलते हैं। श्याम बाबा से मिलने जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ का एक चमत्कार नहीं पता होगा, जो कि आज हम आपको बताते हैं। श्याम दरबार बोले तो खाटू श्याम जी ज़्यादा प्रचलित हैं इस समय। लेकिन इधर एक ख़ास बात है, जब भी आप खाटू श्याम जी आओगे, यहाँ का बाबा को एक वरदान है। कोई भी बाबा, कितनी भी भीड़ हो, चाहे आप बाबा से मिल के ही जाओगे। बाबा आप सभी को दर्शन देंगे, चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो। जय श्री श्याम। ये देखिए, श्याम बाबा के साक्षात दर्शन कराए हमने आपको। ये देखिए, जय श्री श्याम। साक्षात श्याम बाबा के दर्शन कराने के बाद हम हुए बाहर की ओर जाने लगे। ये है वहाँ का एग्जिट गेट। पहले एग्जिट गेट इससे उधर साइड था, अब इधर का कर दिया। ज़्यादा भीड़ होने के कारण नया एग्जिट बनाया है इधर ज़्यादा लाइनों का, जिसके कारण कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो।
इसके बाद बाबा के दर्शन कराने के बाद हम जा रहे हैं बाहर की ओर। आप भी आइए खाटू श्याम। और खाटू श्याम बाबा को एक वरदान है, जो भी कोई कुछ भी इनसे मनोकामना मांगेगा बाबा उसकी मनोकामना सारी पूर्ण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ नज़र आती है। इधर बाबा का चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार हैं। मेरे संग भी इतने सारे चमत्कार हुए हैं कि मैं आपको कितने गिनाऊँ। गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँगा आपको, मगर बाबा के चमत्कार ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए यहाँ दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है बाबा को देखने के लिए, बाबा को मनाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए इतनी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम खुद दिल्ली से आ रखे हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर बड़ा आनंद आता है। और इतनी भीड़ होने के कारण भी आपको यहाँ बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। ये बाबा का चमत्कार है खाटू नगरी का, बड़ा आनंद देता है। और यहाँ पर 11 वाले दिन, आज के दिन 11 से एकादशी और आज 1 अप्रैल का दिन है। यहाँ पर सारी धर्मशालाओं में शाम के टाइम और बाबा के भंडारे चलते हैं फ्री में सारे धर्मशालाओं में, और बिल्कुल आनंद के संग आप बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं बिना रोक टोक के किसी भी धर्मशाला में। इधर चलना है, आज शुक्र पक्ष की एकादशी है, इसके कारण से आज कुछ ज़्यादा ही भगत दर्शन के लिए आ रखे हैं बाबा के, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। ये मार्केट है, तो ये खाटू की मार्केट है, ये खाटू की मार्केट है और इतनी भीड़ हो रखी है। ये देखिए, तो ये एग्जिट से आके बाहर की तरफ है। ये देखिए कितनी, इधर एग्जिट से बाहर निकलते ही आपको मार्केट दिखेगी। मार्केट में राजस्थानी जूती और ये बाबा को चढ़ाने वाला प्रसाद और राजस्थानी कपड़े, तरह के बहुत तरीके की दुकानें मिलेंगी। जिसके बाद दुकानों पे बाबा का श्रृंगार, लड्डू गोपाल, जिसके बाद बाबा का शीश, सारी चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए इतनी बड़ी दुकान है, इस पर सब कुछ सामान मिलता है। श्रृंगार का, बाबा को इत्र लगता है, इत्र का सब कुछ सारा सामान मिलता है मार्केट में। और ये मंदिर के जस्ट एग्जिट गेट पे ही है, एग्जिट गेट के सामने। और जिसके बाद इन पर बहुत भीड़ रहती है और ये रेट भी सही लगाते हैं। और ये निशान यात्रा आ रही है, लोग झंडे भी लेके आते हैं आज के दिन बाबा को चढ़ाने के लिए, इतनी सारी निशान यात्रा। और ये सारे जा रहे हैं बाबा से मिलने। ये प्रसादों की दुकान, ये प्रसादों की दुकान और ये बाबाओं की तस्वीर मिलती है यहाँ पर। ये शर्मा जी प्रसाद वाले, इनके यहाँ बहुत अच्छे तरीके का प्रसाद मिलता है। यहाँ पर बच्चों के कपड़े, हर तरीके का सामान मिलता है। और ये देखिए होटल की जहाँ हमने रूम दे रखा है धर्मशाला। यहाँ धर्मशाला यहाँ हर तरीके की है, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती। यहाँ आपको 100 से 5,000 तक का रूम है, उसी हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलती है। और हम जा रहे हैं अपनी धर्मशाला। इस बार हम रुके हैं, ये सामने आपको ग्रीन सी ये धर्मशाला दिख रही होगी होटल सा, इसमें। और ये धर्मशाला का नाम है कलकत्ता वालों की धर्मशाला। इधर हर जगह की धर्मशाला आपको मिल जाएगी, बम्बई वालों की, इलाहाबाद वालों की, और हर तरीके की धर्मशाला मिल जाएगी। इस धर्मशाला में 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता, लेकिन ये लोग खाली कलकत्ता के लोगों को ही देते हैं। हमको किसी और के लिंक से यहाँ पर रूम मिल गया है। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। अब आपसे मिलेंगे शाम को, आपको शाम को दिखाएंगे कि हर धर्मशाला में कीर्तन होता है और आपका भंडारा चलता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि खाटू में हर धर्मशाला में कीर्तन होते हैं बाबा शाम के, जैसे मतलब जागरण होते हैं उसी तरीके के। बड़े बड़े सिंगर आते हैं, कन्या मित्तल और आपके उमा लहरी और लखा, बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं यहाँ पर खाटू के अंदर। और इस तरह यहाँ पे तैयारी चल रही है कीर्तन की, बस कुछ ही देर में यहाँ पर कीर्तन चालू होने वाला है बाबा शाम का। इधर सारे इंस्ट्रूमेंट वाले भी आ गए जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ढोलक, पियानो और अदर्स। धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना चालू हो रहे हैं। बाहर की साइड भंडारा चल रहा है, सारे लोग भंडारा, यानी जैसे कि यहाँ पर कीर्तन की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर चालू होने जा रहा है कीर्तन। बोले जय श्री श्याम। इस धर्मशाला में जो बच्चा गा रहा है कुल 13 से 14 साल का होगा और ये अंधा है।
इसकी दोनों आँख नहीं है, मतलब जो दिखाई नहीं देता। और बाबा शाम की कृपा देखिए, इतना अच्छा भजन गा रहा है बाबा शाम। रात को कीर्तन ख़त्म होने के बाद हम सुबह दोबारा फिर बाबा से मिलने गए। फिर उसके बाद हमने घर वापस चलने की तैयारी करी। फिर राजस्थान खाटू श्याम जी से हम वापस दिल्ली आते में फिर रास्ते में पड़ता है होटल हाईवे किंग, जिस पे हमने फिर लंच करा। होटल हाईवे किंग में हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद शुरुआत में कुछ पार्क सा दिखता है। उसके बाद ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी शॉपें दिखती हैं, क्लॉथ्स की, शूज़ की, और ये आपका सजाने का सामान। ये सारा एक से एक आर्टिफिशियल ये डिज़ाइंस हैं सजाने के लिए, बट ये बहुत महंगी है। जिसके बाद हम एंट्री करते हैं अंदर। इधर क्रॉकरी का सामान भी मिला बहुत सारा। अंदर आने के बाद हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद करीब ओनली कट्स आया है और करीब आधा घंटा हो चुका है। इसमें कुछ ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारा आधे से 1 घंटा यहाँ बेकार होता है। फिर उसके बाद खाना आता है। हमने जो खाना ऑर्डर करा था वो आ चुका है। पालक पनीर, मंचूरियन, दाल मखनी और आपका हक्का नूडल्स। जिसके बाद हम ये अपना खाना खाते हैं। जिसके बाद हम बिल पे करते हैं। इतने से खाने का ओनली 2300 बिल आया है। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग्स। और आपको जय श्री श्याम। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाबा श्याम की कथा सुनेंगे।